हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। हमने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल का वीडियो अपलोड किया है और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा हमने ऑलरेडी अनाउंस भी किया है। दूसरी बात है, आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम का रूटीन आ चुका है, तो अब आप लोग एकदम सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। अब कोई भी कैजुअलिटी होना आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। आज हम लोगों का जो क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्री का है और ट्रिग्नोमेट्री का जो मेजरमेंट वाला क्लास आज हम लोग का थर्ड क्लास है और ये हम लोग का लास्ट है, क्योंकि मेजरमेंट में हमने 2 क्लास ऑलरेडी करवा दिया है। ये आज हम लोग का लास्ट एपिसोड अपलोड हो रहा है मेजरमेंट के ऊपर। इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आप लोग को बोल देंगे। प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का वीक में 2 दिन चलेगा, मतलब वीक में आपको 2 एपिसोड प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा। बाकी जो 1-2 एपिसोड्स हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वीक में एटलीस्ट 3 एपिसोड आप लोग के लिए अपलोड किया जा सके, जिसमें से 2 एपिसोड प्रैक्टिस सेशन होगा, 1 एपिसोड आपका चैप्टर्स डिस्कशन होगा। अब बच्चे बात ऐसा है कि जो चैप्टर डिस्कशन होगा वो चैप्टर डिस्कशन में हम सिलेबस कंप्लीट करने का गारंटी नहीं ले रहे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना एक दिन में वीक में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको पूरा सिलेबस डिटेल्स में पढ़ना है तो आपको हमारे कोर्स में आना पड़ेगा, तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स में नोट्स के साथ सजेशन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ जानकारी लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को दिया गया है, उसमें आप लोग चैटिंग कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। कोर्स में आपको पूरा सिलेबस का अच्छा से, मतलब बेसिक से एडवांस तक जितना सिलेबस में है सब कुछ करवाया जाएगा। नोट्स आपको दिया जाएगा, माध्यमिक का सॉल्यूशंस आपको दिया जाएगा जितना पिछले साल का पेपर्स है, प्लस आपको सजेशन दिया जाएगा और मॉक टेस्ट लिया जाएगा। तो ये आपको कोर्स का बेनिफिट है। और यदि आपको कोर्स नहीं लेना है, आपको यूट्यूब का क्लासेस देखना है, तो यूट्यूब में आपको प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा और वीक में कोई एक दिन आप लोगों को क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हो, मतलब आप लोग को नॉलेज है सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप लोग यूट्यूब से देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोर्स लेने से क्या है कि एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट होता है, पूरा एकदम अच्छे से आपका प्रिपरेशन होता है। यही एक डिफरेंस है आपका यूट्यूब क्लासेस का और इसका। ठीक है, जिन बच्चों को प्रैक्टिस करना है यूट्यूब सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से, आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस सेशन करवाया जाएगा। मैथ्स का, लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस। मैथ्स का जो है प्रैक्टिस सेशन आपको ऐसे ही जैसे आपको अभी हम दिखा रहे हैं, मतलब कॉपी में लिख के करवाएंगे। बाकी का जो है वो स्मार्ट बोर्ड वाले सिस्टम से हम लोग का चलेगा, जैसे आप लोगों ने पिछला 2 वीडियो देखा है। क्योंकि लाइफ साइंस फिजिकल साइंस में हम बोर्ड में करवा सकते हैं, लेकिन मैथ्स हमको समझाना है और उसमें हम कंफर्टेबल नहीं है कि आपको मैथ्स हम समझा सकें, तो इसीलिए हम आप लोगों को करके ही समझाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, जिन स्टूडेंट ने इस चैनल पे न्यू ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। दूसरा बात है कि अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आप पिछला वीडियो देखिए, जिससे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, आज जो हम लोग सम्स करेंगे ये लास्ट एपिसोड है, तो डेफिनेटली फर्स्ट 2 एपिसोड आपको देखना होगा। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि पिछला क्लासेस से हम लोगों का प्रॉपर्टीज, थ्योरी वगैरह लिंक रहता है। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो फिर आपको आज का क्लास देखने का कोई मतलब नहीं बनता, पहले आप पिछला क्लास देखिए। ओके, और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा अच्छे से स्मूथली देखना है और कॉपी और पेन लेकर बैठना है, जिससे हम जो जो सम्स करें आप लोग कॉपी में उतारते जाएं, तो इससे आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस आपको 28 सेंटीमीटर दिया गया है। बोला गया है, क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन में आप लोगों को शो हो। बोला गया है क्या, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये एक सर्कल है और एक सर्कल का आपको रेडियस दिया गया है 28 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये हम लोग का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस है। अब आपको बोला गया है क्या कि जो हम लोगों का आर्क लेंथ है वो 5.5 है, मतलब मान लीजिए कि ये हम लोगों का 5.5 सेंटीमीटर आर्क लेंथ है। आपको इसका एंगल फाइंड करना है। ये जो थीटा हम लिखे हैं, इस थीटा का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ये है आप लोगों का क्वेश्चन।
मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल का हम लोग को रेडियस दिया गया है, आर्क लेंथ 5.5 दिया गया है, आपको एंगल निकालना है, सेंटर एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग का कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, एस इक्वल टू आर थीटा। ऑलरेडी हमने आप लोगों को ये प्रूव करके दिखाया है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में लगते हैं। लिखेंगे क्या, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ओके, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल 28 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ सर्कल हम लोग का क्या है, 28 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट लेट सेंटर एंगल बी थीटा। सेंटर एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। वी नो दैट, वी नो दैट क्या है, एस इक्वल टू आर थीटा। तो एस आपका 5.5 है, आर आपका 28 है, थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 55/10 इंटू 1/28, ये हुआ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग 5 का टेबल से काट सकते हैं, तो 11/2, ये 2 बार में, ये 11 बार में, इंटू 1/28 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 11/2 इंटू 1/7 इंटू 4। अब यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11/2 इंटू 2/7 इंटू 4 इंटू 2। जस्ट 2 से ऊपर नीचे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये देख पा रहे हो, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ से क्या हो गया, 11/2 इंटू 2/7 4 जा 28 इंटू 2 56। तो यहाँ पे हम लोग का कितना हुआ, 11 इंटू 2, या इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं, 7 इंटू 4 इंटू 2। मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे 11 इंटू 2 कितना करेंगे, 11 इंटू 2 हम लोग का 22 हो जाएगा, और 7 को यहाँ कर दिए, इंटू 2 4 जा 8, 2 जा 16। अब 22/7 इंटू 1/16, यानी पाई/16। तो ये हम लोग का सेंटर एंगल होगा। आया बात समझ में। यहाँ पे हम लोग पाई को 22/7, क्योंकि ये हम लोग का सर्कल के रिस्पेक्ट में बोला गया है, तो जब बेसिकली हम लोग का सर्कल के ऊपर रहेगा तो पाई को हम लोग 22/7 यहाँ पे कंसिडर करेंगे। आया बात समझ में बच्चों, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था कि सेंटर एंगल क्या है, तो इसका आपको क्या निकालना है, सर्कुलर वैल्यू। और अगर नॉर्मल वैल्यूज आप लोग को बोले, मतलब आपको अगर डिग्री में निकालना है, तो जस्ट ये पाई की जगह पे 180 बैठा देंगे तो हम लोग का डिग्री में निकल जाएगा, और नहीं तो नॉर्मली हम लोग का सर्कुलर वैल्यू है। यहाँ पे इस सेंस में कोई अगर दिक्कत है, हम एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये हम लोग का एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का रेडियस दिया है 28, ये आर्क लेंथ दिया है 5, सेंटर एंगल को हम लोग यहाँ पे थीटा मान ले रहे हैं। तो इसीलिए आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल को हम 5.5 बोले हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल को 28 बोले, सेंटर एंगल को हम थीटा मान लिए। ये हम लोग को फॉर्मूला पता है, एस इक्वल टू आर थीटा। एस के जगह पे 5.5, आर के जगह 28, थीटा का थीटा ही रहा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाले, 5.5/28 हुआ, पॉइंट हटा, नीचे 10 हो गया। 5 का टेबल से काटे हैं, 5 11 जा 5 2 जा, तो 11/2 हुआ। अब यहाँ पे 28 को 7 इंटू 4 में ब्रेक कर दिए, अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसको कोई चेंज नहीं किए ये दोनों स्टेप सेम ही है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग 7 को आगे ले गए, और 4 2 जा 8, 2 जा 16 हो गया, और 11 इंटू 2 27, 22/7 अलग किए, 1/16, 22/7 को हम लोग पाई बोल रहे हैं, तो ये पाई/16 हम लोग का आंसर है। आया बात समझ में। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरीज हो, किसी प्रकार का कोई अगर प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, हम डेफिनेटली आप लोगों का हेल्प करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग का क्या दिया गया है, अब आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है क्या, कि कोई एक सर्कल है जिसमें आपका आर्क लेंथ का रेशियो दिया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का 2 आर्क लेंथ दिया है, मान लीजिए एक ये है और एक हम लोग ये मान लेते हैं, ऐसे। ये वाला आर्क लेंथ इसका हुआ, ये वाला आर्क लेंथ इसका हुआ, ये भी मेरा एंगल है, ये भी मेरा एंगल है। ओके, तो बोला गया है क्या इस पे, कि
जो आर्क लेंथ है वो 5:2 के रेशियो में है। यदि फर्स्ट एंगल मेरा 30 डिग्री है तो सेकेंड एंगल सेकेंड एंगल अगर 30 डिग्री है तो फर्स्ट एंगल का आपको निकालना है सर्कुलर वैल्यू और डिग्री वैल्यू। अगर मान लीजिए कि ये मेरा सेकेंड एंगल है 30 डिग्री, 5:2 है, तो इसको हम लोग 5x मान ले रहे हैं, इसको हम लोग 2x मान ले रहे हैं, इसको थीटा मान ले, हमको थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, आया बात समझ में? तो इसमें कॉमन क्या हो गया? रेडियस। रेडियस सबका सेम है, रेडियस में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, तो रेशियो ऑफ दी रेशियो ऑफ दी रेशियो ऑफ दी arc length of a circle, रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल इक्वल टू 5:2। लेट फर्स्ट एंड सेकेंड arc length be 5x and 2x units respectively। ये हम लोग मान लिए। ओके, लेट सेकेंड सेंट्रल एंगल बी थीटा। सेकेंड सेंट्रल एंगल को हम लोग थीटा मान ले रहे हैं। नाउ एस इक्वल टू आर थीटा वाला फॉर्मूला लिखेंगे, फिर थीटा एंड रेडियस बी आर यूनिट। नाउ S1 इक्वल्स टू आर थीटा 1 एंड S2 इक्वल्स टू आर थीटा 2। इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। ओके, आया बात समझ में? अब डिवाइडिंग करेंगे, इसमें डिवाइडिंग 1/2 we get S1 by S2 equals to S1 by S2 इक्वल टू क्या होगा? एक मिनट, S1 by S2 इक्वल टू होगा आर थीटा 1 बाई आर थीटा 2 implies S1 by S2 इक्वल्स टू थीटा 1 बाई थीटा 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? S1 की जगह पर S1 हम लोगों का होगा क्या? S1 को हम लोग 5x, S2 की जगह पे 2x इक्वल्स टू थीटा 1 की जगह पे हमको थीटा 1 ही रखना है, इसको थीटा 1 ही लेट करते हैं, और थीटा 2 की जगह पे 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा? ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 इंटू 30 इक्वल्स टू थीटा 1। तो यहाँ से इसको 15 बार में, तो थीटा 1 हम लोग का कितना हो गया? थीटा 1 हम लोगों का 75 डिग्री हो गया। तो डेफिनेटली आप लोगों का जो वैल्यूज़ आएगा वो हम लोगों का 75 डिग्री के आसपास है। ओके, आया बात समझ में? क्लियर हुआ? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 75 डिग्री आ गया। अब इसका अगर हम सर्कुलर वैल्यू निकालें तो सर्कुलर वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा? सर्कुलर वैल्यू हो जाएगा पाई 180 इंटू 75। बस इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग का सर्कुलर वैल्यू आ जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर है। तो किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया था, आगे वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर ही था, बस यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है? यहाँ पे हम लोगों को एक सर्कल बोला गया था, सर्कल का दोनों आर्क लेंथ का रेशियो दिया गया था, एक 5x एक 2x। इसको हम लोग थीटा 1 मान रहे हैं, इसको थीटा 2 की जगह 30 डिग्री मेंशन है। तो पहले हम वही लिखे, रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल 5:2, लेंथ फर्स्ट एंड सेकंड आर्क लेंथ हम लोग का 5x 2x है। सेकंड सेंट्रल एंगल को थीटा 1 मान, सेकंड नहीं, फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट सेंट्रल एंगल होगा, सेकंड नहीं होगा, सॉरी फर्स्ट, सेकंड तो दिया ही है। फर्स्ट सेंट्रल एंगल को हम लोग थीटा 1 मान ले रहे हैं और रेडियस r, तो S1 इक्वल्स टू आर थीटा 1, S2 इक्वल टू आर थीटा 2। बस दोनों को डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे और सिंप्लीफाई करके 75 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक?
तो यहाँ तक आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आया है। यदि अभी भी किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आया बात समझ में? क्लियर है? ओके, any doubts, any queries, then you can ask in the comment box. I will definitely reply. Okay, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, 10 11 आपको होमवर्क दे रहे हैं, 12 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि एबीसी एक हम लोगों का ट्राइंगल है जिसमें बीसी को ई तक बढ़ाया गया। देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल हम बना रहे हैं, ए बी सी, ए बी और सी। बीसी को हम लोग ई तक बढ़ा दिए, चलिए कोई बात नहीं। और सीई इक्वल टू बीसी है, सीई सीई इक्वल टू बीसी है, चलिए ये भी कोई बात नहीं। ए को मिलाकर ए सी ई बनाया गया, ए को मिलाया गया, ये मिला दिया गया। अब ए बी सी इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ए बी सी का तीनों साइड का लेंथ सेम होगा, ठीक है। बी सी अगर सी ई के साथ इक्वल है और बी सी ए सी के साथ इक्वल है तो ए सी और सी ई इक्वल हो जाएगा। ओके, आपसे पूछा है ट्राइंगल ए सी ई का मतलब पूरे तीनों एंगल निकालना है, ये चीज़ आपसे पूछा है। तो ये अगर 60 है तो डेफिनेटली ये मेरा 120 होगा, बस उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए लिखते हैं, गिवन दैट ABC is an equilateral triangle given that ABC is an equilateral triangle where the side BC is extended to E। BC जो है वो E तक एक्सटेंड हुआ, ठीक है, BC जो है वो E तक एक्सटेंड हुआ। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ए बी बी सी सी ए इक्वल है। नाउ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये दिया गया है। एंड बी सी इक्वल टू सी, बी सी इक्वल टू का दिया हुआ है सी ई, बी सी सी ई के साथ इक्वल है। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ए सी और सी ई आपका इक्वल होगा, ये भी इक्वल हो गया, ठीक है। ऑल्सो एंगल ए सी ई हम लोग का कितना होगा, 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। ओके, ये हुआ। लेट एंगल सी ए ई इक्वल्स टू एंगल सी ई ए इक्वल टू x डिग्री, ये हम लोग मान लिए। ये हम लोग क्या किए हैं, लेट किए हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम इसको लेट किए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को तब इम्प्लाइज करना होगा। नाउ तीनों एंगल का सम मतलब इन ट्राइंगल ए सी ई x प्लस 120 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो गया, 180 से 120 गया 60, तो यहाँ से x क्या हो गया 30 डिग्री। तो मतलब ये भी 30 ये भी 30, क्योंकि हम लोग को पता है कि ACE एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि दोनों लेंथ समान है और दोनों लेंथ समान होने से ये वाला एंगल भी सेम होगा। ओके, आया बात समझ में? अब इसको हमको सर्कुलर वैल्यू में लेके जाना है, तो सर्कुलर वैल्यू में 120 का सर्कुलर वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 से डिवाइड करना होगा, 120 इंटू पाई बाई 180 कर देंगे, 0 0 कट गया, 12 कटा 2 बार में यहाँ 3 बार में, मतलब 2 पाई बाई 3, और 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। आया बात समझ में बच्चों? तो सम्स किस तरीका से करना है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये समझ में आया है। ओके,
अगर आपको ट्राइंगल की जगह क्वाड्रिलेटरल देगा तो क्वाड्रिलेटरल के केस में हम आप लोगों को बता दें कि चारों एंगल का सम मेरा 360 होता है और सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल हम लोगों का 180 होता है। ठीक है, मतलब सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 और चारों एंगल का सम हम लोग का होता है क्या, 360। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास ठीक लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेरीज है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपका जवाब जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई देंगे। जो कोई भी क्लास 11-12 के स्टूडेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि विद्यारथी एकेडमी वाले चैनल को फॉलो करें, वहाँ पे 11-12 के क्लासेस चल रहे हैं। और जो लोग भी बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, लर्न विद पवन सर वाले चैनल से जुड़िए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो बच्चों आज के क्लास को हम लोग यहीं पे विराम रख करते हैं। हम लोग का ये चैप्टर अब कंप्लीट हुआ, हर एक वैरायटी ऑप्शन हम कर दिए। तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, कैसे हम लोग डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, सेकंड से वापस मिनट, मिनट से फिर डिग्री में जाते हैं, वो चीज़ समझे। कैसे हम लोग सर्कुलर वैल्यू और सेक्साडेसिमल वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ हम लोग समझे। इसके बाद जब हम लोगों को ये दिया रहता था दो एंगल का सम या दो एंगल का डिफरेंस दिया रहता था, उसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो भी बात हम लोग समझे। फिर हम लोग सेक्टर वाला फॉर्मेट समझे, एस इक्वल टू आर थीटा वाले फॉर्मेट को समझे और आज उसका रिलेटेड कुछ सम्स किए। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में ओके सर जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे ये समझ में आए कि आप सभी ने वीडियो को देखा है, आप लोगों को समझ में आया है। तो अगले एपिसोड में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े आप लोग मुझे बोलिए, तो हम लोग वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और प्रैक्टिस सेशन में जरूर जुड़िएगा बच्चों, प्रैक्टिस सेशन सबसे बेस्ट है। आप लोगों का प्रैक्टिस केवल प्रैक्टिस सेशन से ही हो सकता है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेशन में ABTA का क्वेश्चन, टेस्ट पेपर का और भी क्वेश्चन है, टारगेट का क्वेश्चन, CBSE का कुछ क्वेश्चन, ICSE का कुछ क्वेश्चन, यहाँ तक कि बुक का भी क्वेश्चन, सब मिलाकर आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो प्रैक्टिस सेशन में जरूर जुड़िए, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा उम्मीद है कि प्रैक्टिस सेशन जो कर लेगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस सेशन करने के लिए आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस सेशन में केवल हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चैप्टर डिस्कस करना संभव नहीं है, क्योंकि हमको यूट्यूब में 20 से 30 मिनट से ज़्यादा हम क्लास नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेशन में केवल हम लोग क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको चैप्टर्स पढ़ना है तो आपको मुझसे जुड़ना होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। क्रैश कोर्स अगर आप लोगों को लेना है तो बहुत ही मिनिमम प्राइस, अभी भी प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है, पहले आप लोग मैसेज कीजिए मुझसे किसको किसको क्रैश कोर्स चाहिए, तब उस हिसाब से हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। और अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, यूट्यूब में पढ़ना है, तो प्रैक्टिस सेशन ही चलेगा। कोर्स लेते हैं वही जिनको कुछ नहीं पता, तो हम तो कहेंगे कि अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, आपको थ्योरी पढ़ना है, तो आप कोर्स में ज़रूर आइए। उसमें आपको एकदम सिस्टमैटिक वे में आपको गाइड किया जाएगा। और यदि आपको केवल प्रैक्टिस करना है तो डेफिनेटली यूट्यूब में कीजिए, प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पे चलेगा। ओके, यूट्यूब पे क्या है, वीक में 2 दिन, और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस कीजिएगा तो उसमें हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह वीक ऑल्टरनेट वीक्स में लेते हैं, फिर क्लासेस वगैरह चलते हैं, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस में आपको बेनिफिट ज़्यादा है। ओके, तो ये आपका चॉइस है कि आपको क्या करना है। फिलहाल मेरा काम बताना था तो हम बता दिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई अच्छे से कीजिए। आप लोगों के पास समय बहुत कम है, रूटीन आपका आ गया है, तो बस रूटीन जब आ गया है तब आप लोगों को अब काउंटडाउन स्टार्ट करना होगा। ओके, फिजिकल साइंस का पीरियोडिक टेबल का एक एपिसोड बाकी है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 1-2 दिन के अंदर। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना फैमिली का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बच्चे को जोड़िए। थैंक यू वेरी मच कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। गुड नाइट, शुभ रात्रि।